आज श्रीमद् भगवत गीता का समारोह यहां पर हुआ है। इसी के साथ अध्ययन सत्र का भी आज यहां पर हम समारोह करते हैं। लगातार 103 दिन से हम परमात्मा की इस वाणी के अंदर, शास्त्र के अंदर धारा प्रवाह हो रहे हैं। जब पहला दिन था, उस पहले दिन में मैं अकेला ही चला था, किंतु आज बहुत सारे प्रेमी भक्त इस परमात्मा के अध्ययन सत्र में, परमात्मा के शास्त्र में मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, आप साथ आते गए और कारवा बनता गया। ये आज एक महफिल जुटी, एक कारवा जुटा, ये सब आपका एक प्रेम का नतीजा है। ये प्रेम जो आपकी बातों से मैंने देखा, ये प्रेम जिस प्रेम ने मुझे उजागृत किया, उत्साहित किया कि परमात्मा की श्रीमद् भगवत गीता एवं धर्म का प्रचार करना चाहिए। यह आप सबके प्रेम की बदौलत, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो इस लंबे समय के अंदर, इस कारवे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया हुआ है। जब शाम के 4 बजते हैं, इतनी उत्कंठा रहती है, इतनी प्रतीक्षा रहती है कि परमात्मा के दिव्य शब्द सुनने जा रहे हैं। हमें इतनी उत्कंठा रहती है कि परमात्मा की दिव्य वाणी कुछ हम प्रकट करने जा रहे हैं। किंतु कल से इस वाणी को कुछ समय के लिए हम विराम देंगे। जिस दिन कथा नहीं होती थी, उस दिन आप सबके संदेश प्राप्त हुआ करते थे कि गुरुजी आप सकुशल तो हैं, आज कथा क्यों नहीं हुई। और कई भक्तों के तो ऐसे संदेश प्राप्त होते थे कि गुरुजी आज कथा नहीं हुई, जिस कारण से मुझे संपूर्ण रात्र भर निद्रा नहीं आई, मैं सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि आज कथा का हमने श्रवण नहीं किया। ऐसी तन्मयता से, ऐसी तल्लीनता से परमात्मा की कथा को आप सबने श्रवण किया, तो परमात्मा अपनी कथा और अपना ज्ञान हमें अवश्य प्रदान करेंगे। और रही बात श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता को कह पाना किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अतुलनीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ को कहते समय कुछ ना कुछ अशुद्धियां अवश्य हुई होंगी, क्योंकि जीव है और जीव की इतनी बुद्धि नहीं है कि जीव अपनी उस बुद्धि से परमात्मा की श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान कर सके। जीवात्मा ये कह सके कि मैंने परमात्मा की संपूर्ण गीता को कहा है और मैंने परमात्मा की संपूर्ण गीता को श्रवण किया है, ऐसा अभिमान कोई व्यक्ति करे तो वह व्यक्ति परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता। और मैं यहां पर अपनी मैं को समाप्त करूंगा, क्योंकि परमात्मा, जब जीवात्मा के अंदर मैं होती है तो परमात्मा उस व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं होते। और परमात्मा की इस गीता को कहना, यह परमात्मा की एक कृपा ही रही कि जिस कृपा से मैं कुछ श्री भगवत गीता को अंश को स्पर्श कर पाया हूं, थोड़ा सा कह पाया हूं, क्योंकि मैं कैसा हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के तो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं निज उर्स के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज मन के उपहार लिए फिरता हूं। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता,
मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाहा करता हूँ, सुख दुख दोनों के मंत्र रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी को याद किए फिरता हूँ। कर यत्र मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय यहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा हुआ ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं हर पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन से राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। तो परमात्मा की भक्ति एक मस्ती, और उस मस्ती के संदेश को लेकर जब परमात्मा की पुनः इच्छा होगी तो पुनः परमात्मा की इच्छा से आप सबके रूबरू होने का प्रयास रहेगा। तो अध्ययन सत्र को आज तक हम सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से चलाया। तो आगे भी जब परमात्मा की इच्छा रहेगी तो परमात्मा की इच्छा से और परमात्मा की कृपा से हम पुनः एक दूसरे के रूबरू अवश्य होंगे, परमात्मा के ज्ञान को कथन करेंगे, श्रवण करेंगे। तो आज से इस अध्ययन सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आपसे भेंट अवश्य होगी परमात्मा की कृपा से। तो तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।